10वीं जमात के छठे सबक में खुशामदीद। आज भी हम कोई मशकी सवाल करेंगे और ये मशकी सवाल दो दर्जी मसावात, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उनका हल बजरिया तजज़ीह है। इसके लिए आज हम मश्क 1.1 बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का सवाल नंबर 8 करेंगे। अगर आप इन सवाल को देखिए तो ये सवाल है ये। इसमें जो पिछले हमने सवाल किए हैं उनसे ये सवाल इस लिहाज से फर्क है कि इसके अंदर हमें एक जुजर नजर आ रहा है, यानी कि 3 का जो है वो जुजर लिया जा रहा है। अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। हम इसकी भी बात करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास सवाल है वो 3 का जुजर ज़रब x की कुव्वत 2 जमा 10x जमा 7 ज़रब 3 का जुजर बराबर है 0 के। इसको हमने हल करने से पहले सबसे पहले हमें जो 3 का जुजर है इसको समझना होगा कि ये क्या है। अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। रूट अंग्रेजी में जड़ को कहते हैं और जुजर का भी यही मतलब है। ये अरबी से लफ्ज आया है, हम इसकी भी बात करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर को उर्दू में मुरब्बा कहते हैं। ये शक्ल आपके सामने बनाई गई है। मुरब्बा में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो रकबा का जो हमारे पास कुलिया है, फार्मूला है, वो ये है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई वो आपको रकबा देती है। और मुरब्बा में चूंकि हमने कहा कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, अगर हम कहें कि अगर मुरब्बा की लंबाई a है तो रकबा a ज़रब a यानी कि a की कुव्वत 2 होगा। तो एक अदद जिसे खुद से ज़रब दें तो जो अदद मिलेगा उसे मजजूर कहते हैं, और जो अदद जिसे खुद से ज़रब दिया जा रहा है उसे उस मजजूर का जुजर कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, जबकि नबातियात में जुजर जो है वो पौधे की जड़ को कहते हैं। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। अगर आप 4 को 4 से ज़रब दें तो इसको हम 4 की कुव्वत 2 भी लिख सकते हैं, और 4 ज़रब 4 16 है। तो 16 मजजूर है और 16 का जुजर, और इसके लिए हम इस तरह शक्ल में लिखते हैं 4 है। जैसे हम बात कर रहे थे कि मुरब्बा में लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है वो मुरब्बा देती है, रकबा देती है, और मुरब्बा में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो इस तरह हम इसको भी देख सकते हैं कि जब आपका ऐसा मजजूर हो, ऐसा आपके पास अदद हो जिसको आप देखना चाहें कि क्या वो किसी ऐसे नंबर से के ज़रब से आ सकता है जब वो नंबर अपने आप से ज़रब दिया जाए। मसलन 5 ज़रब 5 25 है, तो 25 का जो जुजर है वो 5 है। और इसी तरह 9 3 ज़रब 3 9 है, तो 9 का जुजर जो है वो 3 है। अब हम अपनी सवाल की तरफ आ जाते हैं। हमें जो सवाल दिया गया है वो 3 का जुजर ज़रब x की कुव्वत 2 जमा 10 जुजर, और मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी गलती लिख दी है मैंने लिखते हुए। यहाँ पे 10 जो है वो, और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, यहाँ जुजर नहीं है बल्कि 10x है। तो ये, और फिर 7 ज़रब 3 का जुजर बराबर है 0 के। अब ये हमारे सामने म्यारी शक्ल में लिखा हुआ है। आप जो 10वीं जमात का सबक नंबर 3 है उसमें हमने तजज़ीह के कानून का कदम ब कदम तरीका बताया है, और उसमें हमें म्यारी शक्ल में a को c से ज़रब देनी होती है। तो इसमें a 3 का जुजर है, b 10 है, और c जो है 7 ज़रब 3 का जुजर है। तो इसमें जुजर के होने की वजह से थोड़े से मसाइल आ गए हैं। हमारे लिए एक नई चीज सीखना होगी और मैं उसकी तरफ अब चलता हूँ। इसमें जैसे मैंने कहा कि 10वीं जमात का सबक 3 जो कि मेरे YouTube चैनल पे है उसमें तजज़ीह के कानून का कदम ब कदम तरीका बताया गया, और यहाँ a को c से ज़रब दें, हासिल ज़रब के 2 ऐसे आंसर पता करें। ये अगर आपको नहीं पता तो आप वो वाला सबक और उसकी वीडियो देख सकते हैं। अब जब हम इस पे आए तो हमारे पास 3 का जुजर, अब हमने
ए और सी को ज़रब देना है। ए और सी क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा म्यारी जो शक्ल लिखा जाता है वो ऐसे है, ए 3 का जुज़र है और सी जो है 7 ज़रब 3 का जुज़र है। तो अगर हमने इनको ज़रब देनी है और उसके बाद ये सारे सबक और सारे कदम ब कदम करना है तज्ज़ी के हल के लिए, तो अब सवाल ये आता है कि 7 और जो कि 3 का जुज़र ज़रब 3 का जुज़र ये क्या है? इसके लिए आपको 8वीं जमात में का जो मैंने वीडियो बनाई हुई है कुव्वत नमा के कवानीन, ये 43वां सबक है, वो आपको देखना होगा। लेकिन मैं इसके साथ इसको दोबारा भी चलाता हूँ। हमारे पास एक सवाल ये है कि जब कुव्वत हो x की कुव्वत 2, तो हमें पता है x की कुव्वत 2 है, लेकिन सवाल ये है कि अगर x जो है वो उसको जुज़र में लिखा गया हो, यानी कि मैं इसको कहता हूं अगर इस तरह लिखा गया हो तो इसकी कुव्वत क्या है। तो यानी कि सवाल यह है कि x की कुव्वत क्या है, ये हम पता करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम एक तरीका समाप्त करते हैं। हमें पता है कि 9 जो है अगर हम उसका जुज़र लें तो वो 3 है। क्यों? 3 ज़रब 3 9 के बराबर होता है। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो है ये कितनी कुव्वत है। जो ये निशान है, जो जुज़र का निशान है, ये कुव्वत में कितना है ये हमें नहीं पता, ये हम पता करना चाहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम समझते हैं कि ये कुव्वत x है, तो हम लिख सकते हैं 9 की कुव्वत x बराबर है 3 के। जैसे मैंने कहा इसके लिए आपको पिछला सबक जो मैंने 8वीं जमात के 43वें सबक में कुव्वत नुमा के कानून बताए हैं वो देखना होगा। अब 9 को हम 3 की कुव्वत 2 भी लिख सकते हैं और इसको x कर देते हैं, जो कि कुव्वत है जो हमें नहीं पता, जो हम पता करना चाह रहे हैं। अब एक असूल है कुव्वत का जिसके लिहाज से 3 2 ज़रब x हो जाएगा और 3। अब जब असास बराबर हो तो कुव्वतें भी बराबर होती हैं। अब जहां हमारे कोई कुव्वत नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है यहाँ पे कुव्वत 1 है। जब हमें पता है कि जब एक नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि इसकी कुव्वत 1 है। अगर हम इस मसाबात को देखें, इनकी असास 3 3 है तो कुव्वत भी बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये 2x बराबर होना चाहिए 1 के, और इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर होगा 1/2 के। इससे हमें ये पता लगा जो हम पूछ रहे थे, ये जो है ये कुव्वत में कुव्वत 1/2 है। ये एक बहुत जो है अहम बात हमें पता लग गई है। तो हम अब अपने उस सवाल की तरफ चले जाते हैं और उसको हल करते हैं। हमारा सवाल था 3 की जुज़र x की कुव्वत 2 जमा 10x जमा 7 जुज़र 3 बराबर है 0 के। तो पहला सवाल जो हमने करना था वो हमने ये करना था कि इनको आपस में ज़रब देना है, जो हमें पता है a को c से। मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि ये हमारी म्यारी शक्ल है bx प्लस सी। अगर आपको ये वाला सबक नहीं पता तो आप उसको देखिए। जैसे मैंने कहा ये 8वीं जमात नहीं, नॉट 8वीं जमात का नहीं बल्कि ये 10वीं जमात का तीसरा सबक है। अब हमने 3 जुज़र को 7 से ज़रब देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 3 ज़रब 3 9 हो जाएगा और ये 7 ज़रब 3 बराबर है 21 के। तो ये हमें पता लग गया। अब हमने उसके 21 के हमने पता करने हैं कि कौन से इसके आंसर ऐसे हैं जिनको जमा करने से 10 आएगा, क्योंकि बी हमारा 10 है। तो 21 के जो आंसर बनते हैं, जो इसको पूरा पूरा तकसीम करते हैं, 1 और 21, 7 और 3, और 7 और 3 का जमा जो है वो 10 होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि 3 जुज़र x की कुव्वत 2 जमा 7x जमा 3x जमा 7 और उसकी कुव्वत जुज़र 3 बराबर है 0 के। तो ये हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि हम इसके मुश्तरक ले सकें।
इधर से हम x मुश्तरक ले लेते हैं, तो हमारे पास 3 का जुजर x जमा 7 बच गया। और इधर अब एक थोड़ा सा मसला है, अगर आप देखिए 3 और 3, तो हम 3 जुजर जो है वो मुश्तरक ले लेंगे, और यहाँ आ जाएगा 3x जमा 7 बराबर है 0 के। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई कि क्यों, उसकी वजह ये है, हमने कहा था कि ये बराबर है, जुजर जो है वो इस तरह बराबर है 1/2 के कुवत। तो 3 जो है वो हमें पता है कि 3 अगर हम कुवत नुमा के असूल से करें तो 3 ज़रब 3 की कुवत, अगर हम इसको देखें तो 1/2 जमा 1/2 ये 1 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है बुनियादी तौर पे, इसका मतलब ये हुआ, और मैं इसके लिए अब सुर्ख का रंग ले लेता हूँ, 3 जो है वो बराबर है 3 के जुजर ज़रब 3 का जुजर, इसके बराबर होता है। और ये एक और तरीके से भी हमें पता है, जब आप इसको ज़रब देते हैं, हमारा एक असूल है जो ये कहता है कि अगर आपके पास a की कुवत m हो और ज़रब b की कुवत m हो, तो वो ऐसे भी लिखा जाता है a b और m। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम, ये जो सवाल था 3 का जुजर ज़रब 3 का जुजर, इसको हम 3 ज़रब 3 का जुजर भी लिख सकते हैं, और ये 9 है, और 9 का आपको पता है कि जुजर 3 होता है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने मुश्तरक ले लिए, मुश्तरक ये और ये मुश्तरक हैं, तो ये 3 का जुजर x जमा 7 ज़रब x जमा 3 का जुजर बराबर है 0 के। और इसके बाद दोबारा, जैसे मैंने एक पुराने सबक में बताया था कि इसको 0 का असूल ज़रब हम इस्तेमाल करेंगे, ये 10वीं जमात के दूसरे सबक में बयान किया गया है। तो इस लिहाज से 3 का जुजर x जमा 7 बराबर है 0 के, और दूसरा है x जमा 3 का जुजर बराबर है 0 के। पहले हम बाएं वाले को हल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है 3 का जुजर x बराबर है -7 के, हम 7 को दूसरी तरफ ले गए, अब दोनों जगह को हमने तकसीम कर दिया 3 के जुजर से, और ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर है -7/3 के जुजर से। ये एक जवाब है। और इस जगह जो हमने लिया, तो x दूसरी तरफ ले गए तो -3 का जुजर। तो अब हमारे पास जो हमारा हल आया है वो आ गया है -7/3 और -3। तो ये हमारा हल है। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा हमेशा की तरह यादा कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम उर्दू में दो दर्जी मसावात कहते हैं, उसको हमने तज्ज़ी से हल करना था। तज्ज़ी अंग्रेजी में फैक्टर करते हैं, तज्ज़ी का मतलब है छोटे टुकड़े करना। तो हम इस मसावात के दो छोटे टुकड़े करते हैं और फिर हम उनको हल कर लेते हैं। अगर आप देखिए आखिर में हमने जो दो टुकड़े जिनको ज़रब दे के ये मसावात बनती है वही किया। इसके लिए सबसे पहले हमने जुज़र का कानून पढ़ा है कि जुज़र, जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं, उसका क्या मतलब है। जुज़र जो है एक अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब नबातियात में जड़ कहा जाता है। अंग्रेजी में भी स्क्वायर रूट क्यों ये जड़ कहा जाता है कि अगर 9 का अगर आप जुजर लें तो 3 ज़रब 3, और ये इसका छोटा है, जैसे एक दरख्त की जो जड़ है और वो नीचे होती है और आगे ऊपर दरख्त होता है। मेरी ड्राइंग को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल, तो जड़ नीचे होती है, और अगर आप इस जड़ को आप देखें तो ये यही कह रहा है कि इस दरख्त की जो जड़ है, अगर आप उसको आपस में ज़रब दे दें तो वो आपको 3 ज़रब 3 9 है। वो एक किस्म से उसकी जड़ है 3 ज़रब 3, और वो उससे आप वो वाला
عدد حاصل کر لیں گے۔ تو ہم نے یہ مربع کی بات کی، اور اس کے بعد ہم آ، چلے گئے کہ کیسے ہم تجزیے کے طور پہ حل کرتے ہیں، اور جو ایک بڑا کام آج ہم نے کیا ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو جزر کا نشان ہے یہ قوت میں کس کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے صرف سمجھا ہے کہ کیسے ہم اس کو آ، بتا سکتے ہیں کہ جزر کا جو نشان ہے جو کہ یہ ہے، یہ قوت میں 1/2 ہوتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اگر آپ اے، دیکھیں 27 کا اگر میں لفظ لکھ دوں تو 27 بنیادی طور پہ 3 ضرب 3 ضرب 3 ہوتا ہے۔ تو اگر ہم 27 لکھیں اور وہ 3 ضرب 3 ضرب 3 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم سے، جیسے ہم نے اس کو ہم کہیں گے کہ اگر ہم 27 کا تیسرا جزر لیں، یا انگریزی میں اس کو کیوبک روٹ کہتے ہیں، تو وہ 3 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3، اور اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ یہ قوت میں کس طرح ہے، تو وہ اگر میں اس کہوں کہ عدد x ہے تو وہ x کی قوت 1/3 ہو جائے گی۔ اگر جزر ہوگا جو کہ اسکیئر روٹ ہے، مربع، تو وہ 1/2 ہوگا۔ تو ہم نے یہ پتا کیا، اس کے بعد ہم نے ان کو آپس میں ضرب دی۔ جب ہم نے ضرب دی تو ہمیں یہ پتا 3 کا جزر ضرب 3 کا جزر جو ہے وہ بنیادی طور پہ 3 کے برابر ہے، یہ بعد میں بھی میں نے بتایا۔ اور اس طرح ہم اس سوال کو حل کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے صفر کا اصول ضرب استعمال کیا اس جگہ پہ، جہاں پہ ہم نے صفر کا اصول ضرب استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے حل کی طرف جا پہنچے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا سبق ختم کرتا ہوں۔ اس سبق میں اگر کوئی آپ کے سوال ہوں تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور جیسے میں نے اس سوال کے لیے پچھلے سب اسباق کی بات کی، ان کو آپ نے سمجھنا ہے، تب یہ آپ کو سوال اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔